कि आपका नवजात शिशु कई घंटों तक रोता है और आपको समझ नहीं आता कि बच्चा रो क्यों रहा है, तो दोस्तों ये कोलिक हो सकता है और इसे समझकर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय झाझड़िया, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू। दोस्तों, अगर बच्चा बिना किसी बीमारी के अक्सर तेज़ आवाज़ में लंबे समय तक रोए तो इसे कोलिक कहते हैं, जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा रोज़ 3 घंटे से ज़्यादा रोता है, सप्ताह में 3 दिन से ज़्यादा रोता है और लगातार 3 हफ्ते तक एक स्थिति बनी रहे तो इसे हम कोलिक कहते हैं। कोलिक होने का मुख्य रूप से कारण है कि नवजात शिशु का डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होता है। उसके साथ में अगर बच्चा ओवर स्टिमुलेट हो रहा हो, जैसे जहाँ बच्चे का रूम है उसमें लाइट ज़्यादा हो या साउंड का डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो, इसके साथ लैक्टोस ओवरलोड हो रहा हो या हम ओवर फीडिंग करवा रहे हों, बच्चे के पेट में गैस या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, तो कुछ बच्चे आमतौर पर ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो इस कारणों से कोलिक हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि शाम के समय ये ज़्यादा होता है और इसमें बच्चा एकदम अकड़ के मुट्ठी बंद करके पैरों को पेट की तरफ खींच लेता है और पूरा लाल हो जाता है और कई घंटों तक बच्चा रोता ही रहता है। कोलिक को हम समझ के, उसकी कारण समझ के हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब इसको कम करने के तरीके ये हैं कि जब आप बच्चे को फीड कराएं तो प्रॉपर पोजीशनिंग का ध्यान रखें। 45 डिग्री की जो पोजीशन हम बताते हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए, उस पोजीशन में बच्चे को हेड थोड़ा सा ऊपर रखें। बर्पिंग अगर आप बच्चे को कम करवा रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है उसके कोलिक होने का, तो अपने को बर्पिंग, बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्पिंग अच्छे से करानी है। हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे को बर्पिंग करवानी है। बच्चे के रूम में एक शांत माहौल बना के रखना है जहाँ पे लाइट कम हो, आवाज़ का डिस्टर्बेंस बच्चे को नहीं हो। कोलिक से बचाने के लिए बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं, एक हल्की उसके पेट पे मसाज कर सकते हैं अपन। उसके बाद माँ के खाने में कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कैफीन है, ब्रोकली है, कैबेज है, ये चीज़ें हम खाने में माँ के कम करेंगे जो बच्चे में गैस बनाते हैं। इसके साथ अगर आपको लगता है कि माँ के खाने में कोई ऐसा तत्व है जिससे बच्चे को कोलिक हो रहा है तो आप उसे 1 से 2 सप्ताह तक बंद करके देखिए कि उससे बंद करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इसके बाद में लैक्टोबैसिलस रूटाई कंपोनेंट की कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो कोलिक में कारगर मानी गई हैं। एक चीज़ और है जिसे हम अक्सर मिस करते हैं कि हम बच्चे को ओवर फीड करवा देते हैं। ओवर फीडिंग कोलिक का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे बचने के लिए हमें छोटे छोटे अंतराल में छोटी छोटी फीड देनी है, रेदर देन कि एक साथ में बच्चे को पूरा दूध पिला दें या ज़्यादा दूध पिला दें। माँ का दूध देना है, ऊपर का दूध नहीं देना है हमें बच्चे को। अक्सर अगर बच्चे का वज़न सही बढ़ रहा है, बुखार नहीं है, दस्त नहीं है और फिर रो रहा है तो ये कोलिक ही होता है। लेकिन अगर बच्चे को बुखार हो, दस्त हो, वज़न नहीं बढ़ रहा है और फिर उसके साथ में रो रहा है तो आपको नज़दीकी अपने डॉक्टर को, किसी भी शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। इसके साथ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को ओवर द काउंटर मेडिसिन ला के कुछ भी नहीं देनी है। कोई ग्राइप वाटर, कोई जन्म घुटी, किसी भी प्रकार की दवाई अपने को नहीं देनी है। दोस्तों, कोलिक एक नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज़ है जिसे समझकर हम कम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नींद भी अच्छी रहे और बच्चा भी परेशान नहीं हो। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में भी नवजात शिशु है, उन सबको ये वीडियो पहुंचाएं ताकि हम बच्चों में कोलिक को पहचानें और इसको कैसे कम कर सकते हैं, ये चीज़ें अपन सीखें जिससे बच्चा और माँ दोनों शांत रहें। इसी प्रकार के बच्चों से संबंधित एजुकेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।